अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं अपनी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी आज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज का व्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह होती है सुबह की चाय के साथ। तो मैंने यहाँ पर सुबह की चाय चढ़ा दी है और वेट कर रही हूँ कि जब तक चाय पक जाए, फिर इसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम बता रही हूँ। आप देखें कितने बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, लेकिन बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो वो बाहर से नाश्ता लेकर आएंगे। सुबह सुबह मैं घर पे नाश्ता नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। तो बाहर से नाश्ता लेकर आते हैं। चाय चढ़ाने के बाद मैं डायरेक्ट से बच्चों को उठाने के लिए जाऊँगी। तो आज मुझे घर में इतना काम नहीं था, घर बिल्कुल ही क्लीन था। तो रात को मैंने कपड़े लगाए थे, तो इसके साथ ही मैंने सारी घर की सफाई वगैरह कर ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैंने कभी भी आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं की है, तो फिर मैं आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। रात को काम करने के दौरान ही मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सब इस्त्री करके है ना रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। आपने देखा होगा अभी किचन में इतने सारे बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो वो मैंने रात को ही धो लिए थे। मेरी आदत है कि मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यूज़ बता रही हूँ। आप लोग देखें कि गली में कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ इतनी रश होगी, सब के सब उठ जाएंगे। सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा सा सन्नाटा होता है, तो जितना हो सकता है उतना सारा काम मैं रात को ही निपटा लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, वॉशरूम में मुँह धोने गए हैं, और मैं इनका यूनिफॉर्म रख कर चिल्ला रही थी कि भाई जल्दी चलो करो, जल्दी करो, क्योंकि स्कूल का टाइम निकल जाता है। 7:45 तक मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है। बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा लिया था। अब सर्दियां हैं, तो एमन ने स्वेटर पहना था। आज पे फर्स्ट टाइम इसने स्वेटर पहना था। बोल रही थी मम्मा मुझे सर्दी लगती है, तो आप मुझे स्वेटर पहनाओ। और चोटी भी आज इसने एक बांधी थी, बोलती है 2 चोटी ना बांधो, आज इसकी स्कूल में फंक्शन था, तो इसने नात खानी में हिस्सा लिया था। तो आज तैयार भी है ना, ये अच्छे से हो रही थी। बोल रही थी आज मैंने मम्मा हिस्सा लिया है, तो मुझे जल्दी जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखें मैं अमान को बाल बना रही हूँ, और इसने बाल कैसे कटवाए हैं आप ये देखो। आप ये देखो कि अमान ने बाल कैसे कटवाए हैं। एक तरफ से पूरा गंजा है और एक तरफ से इसके बाल हैं। तो बस ये आज की फैशन थी, ये अपने पापा के साथ कटवा कर आया था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले भी इसने 2-3 बार ये वाले बाल कटवाए थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे बस रेडी है, मैंने इनको रेडी कर लिया है। और अब इनके पापा को मैं बोल रही थी कि आप जल्दी जाओ और बच्चों को छोड़ के आओ स्कूल के लिए। सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, तो बस जल्दी 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 ही लगी पड़ी होती है। तो अब बच्चे चाह रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं मुझे। अमान को 2 हफ्तों से बुखार था, तो इसकी वजह से ये बहुत वीक हो गया था। आप देख रहे हैं कितना कमज़ोर है, वरना माशाल्लाह आपने दूसरी वीडियोस में देखा होगा कि वो कितना हेल्दी है, लेकिन बुखार की वजह से अभी उसकी सेहत काफ़ी गिर गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 बज रहा है, और इस टाइम में बच्चों को लंच देने के लिए जाती हूँ स्कूल में। 1 बजे उनका लंच होता है। तो आज इन्होंने फरमाइश की थी कि हमें अंडे वाले स्लेस खाने हैं मम्मा, तो मैं उनके लिए लंच की तैयारी कर रही थी। अज़ान हो गई थी, देर हो रही थी, और आज मुझे ये वीडियो भी अपलोड करनी थी, तो आज आराम आराम से मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखें मैंने है ना अंडा बना लिया है, और इसके बाद मैं ये स्लेस अलग से है ना तवे पे तलूँगी। एक साथ अंडे में बने हुए स्लेस है ना ये लोग नहीं खाते हैं, तो रोज़ एक नई फरमाइश करते हैं। कभी लंच में बोलते हैं कि पास्ता बना दो, कभी बोलते हैं मैगी बना दो, कभी बाहर से कोई बिरयानी वगैरह बोलते हैं कि दे के जाओ। तो इस तरह मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लंच बच्चों को घर में से ही भेजूँ, क्योंकि बाहर के फूड का तो आप लोगों को पता है कि 100 बीमारियाँ होती हैं। ज़रा बच्चे खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और बहुत मुश्किल से ही अमान को 2 हफ्तों के बाद अब है ना बुखार उतरा था। तो मैंने इनको कहा था कि बाहर से ना खाना। वैसे स्कूल में हर चीज़ मिलती है, बिरयानी वगैरह, रोल, समोसे, लेकिन मैं उनको नहीं खाने देती। रोज़ की मेरी यही रूटीन है कि 1 बजे मैं घर में लंच बनाती हूँ बच्चों का,
और फिर उन्हें लंच देने के लिए मैं जाती हूँ। इसके बाद मैंने लंच का है ना बच्चों का बना लिया था। फिर मैं बच्चों को देने के लिए स्कूल में गई थी। मेरी दादी आ गई थी और मेरी अम्मी और दादी के साथ मैं बाज़ार चली गई थी। उनको बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी तो मुझे बोला कि आप भी चलो। तो बस मैंने आज इतना काम किया था। फिर इसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी। बाज़ार से मैं तकरीबन आई थी 4 बजे। तो वहाँ आगे का भी मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मुझे घर में काम करने की टेंशन नहीं थी, वरना तो झाड़ू पोछे और ये सब करने में भी इतना टाइम लग जाता है। तो रात को कर लिया था, तो इसलिए आज ज़हन फ्री था कि भाई अब लंच है ना, बच्चों को लंच देने के पास थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिल गया था। तो आप देखिए, जब मैंने स्लेस तवे पे हल्का सा घी लगा के, ज़्यादा घी नहीं लगाया मैंने क्योंकि बच्चे ज़्यादा घी वाला नहीं खाते, बस थोड़ा थोड़ा सा मैं घी लगा रही थी और स्लेस को मैं इस तरह तल रही थी। इस तरह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं कभी कभार अपने लिए भी बना लेती हूँ, कभी ज़्यादा बनाती हूँ और मैं भी लंच इसी तरह खड़े खड़े यहाँ पे किचन पे कर लेती हूँ। फिर इसके बाद है ना मैं छत पर गई थी। छत पर से मैंने कपड़े वगैरह उतारे थे, वो बीट के रखे थे। तो आप लोगों को पता है कि हाउसवाइफ की रूटीन कितनी टफ़ होती है, सारा दिन बस घर के कामों में निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने लंच बॉक्स में रख दिए थे स्लेस और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह मैंने अंडा ऐड कर दिया था इसके अंदर, एक ही साथ मैंने नहीं किया था। बच्चों को इस तरह पसंद है तो मैं इसी तरह इनको दे देती हूँ। अगर आप लोग भी कोई बच्चों को लंच में हल्की फुल्की चीज़ देना चाहते हैं तो इस तरह बना कर दे दिया करें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बाकी जो बिरयानीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का ही खाते हैं। और ये क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन है ना शाम के 6 बज रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आ गए थे, आकर खाना खा के मैंने उनको सुला भी दिया था। और इसके बाद दोपहर के खाने के और जो शाम के बर्तन हुए थे तो वो मैं यहाँ पर धो रही थी। बस ये आज का लास्ट काम था, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, फिर मेरा कोई भी काम नहीं था। इसके बाद 6 या 7 बजे तक मैं सारे घर के काम से फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं सारा वक्त अपना वाईटी पर देती हूँ, आप लोगों की वीडियोस वॉच करती रहती हूँ, एलवी करती हूँ या कभी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं वो अपलोड करती हूँ। तो यही मेरे सारे दिन का रेगुलर रूटीन होती है। रोज़ का यही काम है, सुबह होती है शाम, सारे काम ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो देखिए, मैं पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। सारे बर्तनों में मैं एक ही साथ साबुन लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं हल्का सा नल खोल के, आप देख रहे हैं कि मैं बर्तन धो लेती हूँ। बार बार मैं ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करती हूँ। आजकल वैसे भी आपको पता है मीठे पानी के कितने मसले होते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी जमा नहीं करती, मेरे बेसन में बिल्कुल बर्तन नहीं होते। जैसे ही है ना बर्तन होते हैं तो मेरी फ़ौरन से कोशिश होती है कि मैं धो लूँ। अभी भी सिर्फ ये पकाने के और बच्चों ने खाना खाया था वही थे, तो जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही थी। इसके बाद मुझे वाईटी पर भी टाइम देना होता है आप लोगों के साथ। तो व्यूअर्स, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने फुल वॉच किया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। इसके बाद मैंने सारे काम निपटा लिए थे। आप देखिएगा, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, घर भी बिल्कुल साफ़ था और बच्चे सो गए थे आराम से। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफिज़। और लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और उनको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।